नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बेटी सीरत कौर ने अपने पिता पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। इसके बाद से ही अब सोशल मीडिया या यूं कहें कि पूरी की पूरी पंजाब की सियासत में भूचाल आ गया है। बता दें कि वही देखने को मिला कि जिस तरीके से सीरत ने खुलासा करते हुए ये कहा है कि कैसे उनके पिता शराब का सेवन करते हैं और शराब पी करके वो गुरुद्वारे में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं। जब वो जो है अपने परिवार को ठीक से संभाल नहीं पाए, अपने बच्चों को नहीं संभाल पाए, अपनी पूर्व पत्नी को नहीं संभाल पाए, उनके साथ मारपीट करते हैं, तो ये व्यक्ति के हाथ में कैसे पंजाब की कमान सौंप दी गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल को घेरा जा रहा है और अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा जा रहा है। बता दें कि इस मामले को लेकर के विक्रम सिंह मजीठिया ने सीधे तौर पर कहा कि अपने बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ व्यक्तियों पर राज्य के कल्याण के लिए काम करने का भरोसा नहीं किया जा सकता। सामने आ रहे पारिवारिक नाटक ने पंजाब के राजनीतिक परिदृश्य में जटिलता की एक परत जोड़ दी है। इन आरोपों से मुख्यमंत्री भगवंत मान की जनता की नजरों में स्थिति पर संभावित असर पड़ रहा है। आपको बता दें, पूरी तरीके से न सिर्फ अकाली दल बल्कि बीजेपी इस बार भगवंत मान के साथ साथ अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रही है, यही कि आखिर भगवंत मान के हाथों ये कमान क्यों दे दी गई, जब उनकी बेटी इस तरीके से संगीन खुलासे कर रही है उन्हें लेकर के और कह रही है कि कैसे वो जो है ना तो अपने पिता होने की जिम्मेदारी निभा पाए हैं और ना ही पति होने की जिम्मेदारी। इस बीच अकाली दल की हरसिमरत कौर कहती हैं कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की बेटी ने जिस साहस और पीड़ा के साथ अपने पिता की हकीकत पंजाबियों के सामने लाई है, उसके बारे में सभी पंजाबियों को सोचने की जरूरत है। इस बीच बीजेपी के नेता परवेश वर्मा कहते हैं कि अगर ये सच है तो बहुत दुखद है। मर्यादा और शुचिता की आपने सारी सीमाएं लांघ दी है। वहीं दिल्ली बीजेपी ने इस मामले पे अपनी प्रतिक्रिया दी और आम आदमी पार्टी को सवाल पूछा है। बता दें, वो कहते हैं कि भगवंत मान की बेटी ने अपने ही पिता पर लगाए बेहद गंभीर आरोप। उनकी बेटी का कहना है कि भगवंत मान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बेहद ही घटिया हरकतें करने के साथ गुरुद्वारा व विधानसभा में भी शराब पीकर जाते हैं। अरविंद केजरीवाल, क्या हो रहा है आपके पंजाब में? कुछ तो बोलिए। वहीं बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी जोरदार हमला बोला और कहा कि भगवंत मान की बेटी ने जो आरोप भगवंत मान पर लगाए हैं वो बेहद गंभीर है। चाहे वो भगवंत मान द्वारा अपने बेटे को सीएम हाउस में घुसने से रोकना हो या गुरुद्वारे और विधानसभा में शराब पीकर जाना हो, चाहे वो शराब पीकर अपनी पत्नी के साथ घटिया हरकतें करना हो। अरविंद केजरीवाल क्या इन आरोपों के ऊपर बोलेंगे या चुपचाप भगवंत मान के साथ रेती में पैसे खाते रहेंगे? आपको बता दें, जहां भगवंत मान की बेटी सीरत कौर ने इसको लेकर के खुलासा किया है और भगवंत मान की पोल खोल करके रख दी, तो वहीं दूसरी ओर भगवंत मान की पूर्व पत्नी प्रीति ग्रेवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए धमकी दी है कि जल्द ही वे ऐसे वीडियो पोस्ट करेंगी जिनमें मान साहब शराब पीकर नंगा नाच रहे हैं। बता दें, दरअसल सीरत ने अपनी और अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी लेने में अनिच्छा व्यक्त करते हुए दावा किया कि भगवंत मान ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। वीडियो में उन्होंने सवाल किया कि अगर कोई व्यक्ति माता पिता होने की जिम्मेदारी नहीं निभा सकता तो उसे पंजाब को चलाने की जिम्मेदारी कैसे सौंपी जा सकती है। जटिलता तब और बढ़ गई जब पता चला कि भगवंत मान की पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर गर्भवती है। सीरत ने खुलासा किया है कि यह जानकारी उनके पिता के करीबी लोगों से मिली थी। उसने अपने पिता की पत्नी पर सीरत और उसके भाई बहनों से दूरी बनाने का आरोप लगाया। डॉक्टर गुरप्रीत कौर की गर्भावस्था ने सीरत की चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस व्यक्ति ने 2 छोटे बच्चों को छोड़ दिया वो तीसरे को दुनिया में लाने का विकल्प क्यों चुन रहा है। सीरत ने इस बात पर भी जोर दिया और उन्होंने खुद को अपने पिता के नाम से दूर कर लिया। वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि अपने बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ व्यक्तियों पर राज्य के कल्याण के लिए काम करने का भरोसा नहीं किया जा सकता। सामने आ रहे पारिवारिक नाटक ने स्पष्ट तौर से यह दिखा दिया है कि कैसे भगवंत मान जो है वो जनता की नजरों में इसका साफ असर पड़ेगा। आपको बता दें, जिस तरीके से देखने को मिला था कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान बकायदा अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि भगवंत
भगवंत मान जो है वो शराब का सेवन अब नहीं करेंगे और वो कसम खाते हैं पंजाब की जनता के सामने, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने उन्हें सीएम पद का उम्मीदवार भी बनाया और पंजाब का सीएम भी बना दिया। लेकिन आज की स्थिति ये है कि न सिर्फ उनकी बेटी आज वीडियो अपलोड करके ये बातें कह रही हैं, बल्कि इससे पहले बकायदा हरसिमरत कौर ने भी विधानसभा में ये बातें कही थी और कहा था कि कैसे भगवंत मान जो है वो शराब पी करके विधानसभा में आते हैं, कोई व्यक्ति उनके बगल में नहीं बैठ सकता क्योंकि उनके पास से शराब की बदबू आती है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि जब एक व्यक्ति को शराब पी करके गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं दी जाती क्योंकि वो 4 लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है, तो एक व्यक्ति को शराब पी करके पंजाब की जिम्मेदारी कैसे सौंपी जा सकती है? क्या ये व्यक्ति पंजाब को खतरे में नहीं डाल सकता? ये तमाम बातें हरसिमरत कौर ने विधानसभा में उठाई थी। आपको बता दें कि इससे पहले शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने आरोप लगाया था कि पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने बैसाखी के मौके पर नशे की हालत में तख्त दमदमा साहिब में प्रवेश किया था। समिति ने इसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री से माफी की मांग भी की थी। बता दें कि एसजीपीसी के महासचिव करनैल सिंह पंजौली ने कहा कि मुख्यमंत्री ने गुरु घर जाने के दौरान बुनियादी नियमों का पालन नहीं किया। उन्होंने इस बात पर टिप्पणी की थी कि यदि मान शराब पीना बंद नहीं कर सकते तो उन्हें गुरु के घर के अंदर आने से बचना चाहिए। स्पष्ट तौर से अगर भगवंत मान की बात करें तो यही वाकया नहीं है, बल्कि एक बार जब वो विदेश गए थे तब भी ये चीजें देखने को मिली थी और वहां पर भी उन्हें प्लेन से इसलिए उतार दिया जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक लिमिट से ज्यादा शराब पी रखी थी और वो फ्लाई करने में कैपेबल नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें प्लेन से उतार दिया था। हालांकि आम आदमी पार्टी ने यह कहा था कि उनका शेड्यूल बदल गया था, इस वजह से उन्हें आने में लेट हो गया। लेकिन इस बात को लेकर के खुलासा बकायदा किया गया था कि कैसे ज्यादा नशे की हालत में होने की वजह से, शराब पीने की वजह से भगवंत मान जो है वो प्लेन में नहीं बैठ पाए, उन्हें उतार दिया गया। यानी कि भगवंत मान की जो शराब पीने की आदत है, न सिर्फ इससे जनता परेशान होती हुई नजर आ रही है, उनके घर वाले परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि वो तो शराब पी करके गुरुद्वारे भी पहुंच जा रहे हैं जहां पर तमाम लोग जो है वो पूरी तरीके से शुद्ध होकर के आते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। लेकिन उस जगह पर भी भगवंत मान जो है इस तरीके से शराब पी करके पहुंचते हैं। हालांकि यही आम आदमी पार्टी है जो कि यह दावा करती है कि उनके पार्टी में कोई भी नेता भ्रष्टाचारी नहीं है, कोई भी नेता इस तरीके का नहीं है, क्योंकि उनके नेता तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हाईली ग्रेजुएटेड है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के नेता जो है अपने नेताओं की तुलना कट्टर ईमानदारी नेताओं से करते हैं। महाराणा प्रताप के वंशज खुद को बताते हैं और साथ ही ये कहते हैं कि वो भगत सिंह के रास्ते में चलने वाले लोग हैं। तो क्या भगत सिंह या फिर महाराणा प्रताप जो है वो ये कहते हैं, ये शिक्षा देते हैं कि शराब पी करके आप गुरुद्वारे जाइए या शराब पी करके विधानसभा जाइए या फिर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस तरीके का व्यवहार करिए? ये तमाम सवाल इस वक्त जनता पूछ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।